If you ask me, I'll say that I have 4 mothers. And you all have 4 mothers. Especially students have how many mothers? 4 mothers. Now you must be thinking, सब ये कहां से हो सकता है? लेकिन आप हमको एक चीज बताइए कि जो आपकी अपनी वाली माँ है, ऐसा आपको फील होता है क्या कि मेरी माँ जब घर से निकलती है तो पूरा मोहल्ला जो है खड़ा होकर, अरे देखो देखो मनीष की माँ जा रही है, या सब लोग उसको नमस्ते करता है या बहुत रिस्पेक्ट करता है? ऐसा है क्या? ऐसा है? ध्यान रखिए, माँ 2 तरह की हो सकती है। एक तो वो जो बहुत सक्सेसफुल है, नीता अंबानी। आपकी माँ नीता अंबानी तो नहीं है? ऐश्वर्या राय नहीं है? है कि नहीं? माँ जब बात करें तो माँ बाप दोनों, आप अपनी माँ को तो रेस्पेक्ट करते हैं ना? हाउ मेनी ऑफ यू रेस्पेक्ट योर मदर? एकदम दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू रेस्पेक्ट योर मदर एंड शो योर रेस्पेक्ट योर मदर? कोई नहीं करता है? करते हैं तो हाथ उठाइए। चलिए, हम खुश हैं। देखिए, हमने आपको बोला था कि आप ईमानदारी से बताइएगा। याद रखिएगा कि जो जितने लोग भी यहां बैठे हैं, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर एक्सटेंशन ऑफ द लेडी हु इज सिटिंग एंड स्लॉगिंग एट होम। जो घर में बैठी है माँ ना, जो आपके लिए पराठे देती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको ठीक से हिंदी में नहीं समझ में आती है, आप उसी के एक्सटेंशन है। पहला तो ये दिमाग में रख लीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू कैन नॉट चेंज ऑल्सो। जो मिल गई, अब जीवन भर उसी माँ से काम चलाना पड़ेगा। जो हमारी माँ है वो हमारी माँ है, एंड हमको उसको रेस्पेक्ट करना है। क्लियर है? लेकिन रेस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? हमको अपनी माँ को प्राउड करना है। हमारी माँ जो है जब बाहर निकले तो लोग उसको देखे, अरे देखो सो एंड सो इज कोई। ये पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि आपकी माँ जब बाहर निकले, जब हम माँ करें तो उसमें पिताजी भी हैं, जब माँ बाप आपके जब रोड पर चले या कहीं दिखाई दे तो लोग दिखाना शुरू करे, बात करना शुरू कर दे, कह दे कि साहब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाली मैडम को जानते हैं? ये पॉसिबल है क्या? आपकी मम्मी या आपके फादर will be respected in the society, are elevated in the society when you do something. अगर आप कुछ कर लेते हो तो लोग कहेगा देखो देखो मनीषवा की मम्मी जा रही है। अब जानते हैं मनीषवा क्या है? मनीषवा जो है अभी यूपीएससी क्लियर कर लिया, अभी वो अमेरिका जा रहा है, उसी की माँ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? It is possible that your mother and father will be valued in society, among the relatives, among everyone, if you are successful. पहला बात क्लियर हो गया ना? यानी हमारी माँ जैसी भी है, पहले हमको अपनी माँ को क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, जल्दी से जल्दी दौड़ के गोलगप्पा के यहाँ जा रहे हैं, तो कभी आइसक्रीम के यहाँ लाइन लगा रहे हैं, आप मम्मी से बोले तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बिल्कुल बैठो, कुर्सी लेके व्यवस्था करिए, प्लेट लेके आइए, मम्मी को लेके तुम यही बैठे खाओ, पहले पानी पी लो, फिर हम लेके आते हैं, बैठो हम आइसक्रीम लेके आते हैं। डू दिस स्मॉल थिंग, योर मदर विल बी प्राउड ऑफ यू। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट। पता चलता है क्या है? कुर्सी पर बैठ गए, मम्मी खड़ी है, ये तो बेटा रिस्पेक्ट नहीं हुआ ना। देखिए, एक बच्ची हमको बहुत पहले मिली थी, उसका कुछ परसेंटेज कम था, तो बोली कि सर मेरी बड़ी इच्छा है कि हम मेडिकल करें। तो हमने कहा मेडिकल करके क्या करोगे? तो उसने बोला कि जब हम मेडिकल कर लेंगे तो अम्मी और अब्बा को हज भेजेंगे, पहला काम हम ये करेंगे। कैन यू इमेजिन? एक क्लास 11 में जो बच्ची एडमिशन लेने आई थी, वो बोल रही है कि हमने अम्मी और अब्बा को कहाँ भेजेंगे? हज करने के लिए। मैंने उस बच्ची का सिलेक्शन कर लिया था, एंड द चाइल्ड क्वालिफाइड मेडिकल।
कहने का मतलब ये हुआ कि आप मदर को सिर्फ मुंह से मत कहिए कि आई रेस्पेक्ट माई फादर एंड मदर, बी प्राउड ऑफ देम एंड शो योर रेस्पेक्ट। आप उसको दिखाइए, ये मत दिमाग में रखिए कि ना हम अंदर अंदर बहुत मानते हैं, अंदर अंदर नहीं, बाहर जमाने को दिखाइए कि ये बच्चा या ये बच्ची अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर आपके लाइफ में सबसे अधिक कोई अगर जिसका आशीर्वाद आप पर लगेगा या जिसकी हाय आप पर लगेगी, वो माँ है। सो गिव द टॉप प्रायोरिटी टू मदर। अरे मैं तो आपको डिक्लेयर करता हूं, माँ का फोटो रखो और एग्जाम के दिन जिस आता है ना, माँ को बोलो कि माँ प्लीज हेल्प मी एंड आई टेल यू योर पेपर विल बी फैंटास्टिक। आप करके देखो तो सही। डोंट हैव दिस फीलिंग कि मेरी मम्मी को तो ए भी लिखना नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है। आप तो हो ना, आप ही तो उससे एक्सटेंशन हो। तो पहला क्लियर हो गया, यू हैव टू शो एंड एग्जिबिट द लव एंड रेस्पेक्ट टू योर मदर। ये फर्स्ट हो गया। तो दूसरी माँ हो गई, दिस इज क्या है, ये सरस्वती माँ क्या है भाई, याद रखिएगा। आप जो भी बनिएगा लाइफ में, जो भी अचीव करिएगा, जो भी आपका सपना होगा, बिना विद्या के, बिना सरस्वती के संभव नहीं है। इसीलिए उनको माँ कहा गया। तो अगर अपनी माँ को हमें क्या करना है, प्राउड फील कराना है, तो उस माँ की कृपा का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब सरस्वती माँ कैसे खुश हो जाएंगी? कॉपी लिया, अच्छा सा कवर बना दिया, ले जाके रख दिया, कह दिया माँ मैंने इतना प्यार से इसको बनाया है ना, नाम लिखा है ना, एक तिनका भी नहीं लगा है। विल सरस्वती माँ भी हैप्पी? वेन विल शी बी हैप्पी? जब सबके पास 10 रफ कॉपी है और आपके पास जब 20 रफ कॉपी हो जाएगी, सब लोग अगर 2 घंटा पढ़ाई करता है, अगर आप 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो सरस्वती माँ आप पर खुश हो जाएगी। और एक बार अगर माँ खुश हो गई, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए आप यहां आए हैं, जिसके लिए हम 32 किलोमीटर चल के आए हैं, जिसके लिए मैडम लोग आ रही है, जिसके लिए आपके पेरेंट्स जो हैं इतना क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वो किसके लिए? वो विद्या के लिए, सरस्वती के लिए। तो लाइफ में दूसरी माँ समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, सरस्वती माँ की कृपा हो गई, आप सक्सेसफुल हो गए, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है। आप सोच रहे होंगे सर पॉलिटिशियन हम कैसे बनेंगे? अरे याद रखिए, अगर आप सक्षम हो जाएंगे तो लोग बुला के आपको प्रधानमंत्री बना देगा। आपको पता ही नहीं है, खाली आपको योग्य बनना है, सरस्वती माँ की कृपा होनी चाहिए। थिंक, आपके जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो क्या है पता है? डिफेंस। आप जरा पता करिए कि एस जयशंकर क्या है, वो IFS हैं। मोदी सरकार ने कहा भाई तू आ जा, तेरे को हम फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं। मनमोहन सिंह क्या है, ही वॉज और ही इज ऑल्सो, वो क्या है, ये वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट है। उनको बुला के भाई आप आ जाइए, बन जाइए, देश की हालत बहुत गड़बड़ है। मतलब ये हुआ कि अगर अपनी माँ का आप ध्यान रखेंगे, प्लीज अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक तीसरी माँ होती है, वो क्या है, ये मदरलैंड है ना। इसलिए हमारे ही देश में देश को माँ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो गए तो अपने माँ और बोलेंगे ना ना हम बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, हम अपने मामा का भी ऑपरेशन कर देंगे, माँ का कर लेंगे, बाबूजी और किसी का नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप जब सफल होते हैं तो अपने लिए सफल नहीं होते हैं, पूरे देश के लिए सफल होते हैं। आप पर पूरा हक जो है वो देश का हो जाता है, हर आदमी का आपके ऊपर हक हो जाता है, और आप एक्सपेंड हो, आप देख रहे हैं ये सर्किल एक्सपेंड हो रहा है। पहले हम कहाँ थे, हम वी वेयर इन द वोम ऑफ मदर, पहले हम अपने माँ के गर्भ में थे, फिर हम बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे माँ सरस्वती कृपा होती है,
और उसके बाद हम क्या होते हैं, हम भारत माँ की सेवा करना शुरू करते हैं। तीसरी माँ हो गई, पहली अपनी माँ, दूसरी सरस्वती माँ, और तीसरी कौन हो गई? हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा, जैसे कि कोरोना जैसा कुछ और आ गया और आपने एक वैक्सीन बना दिया। आपने वैक्सीन बना करके भारत सरकार को दे दिया। भारत सरकार पूछती है कि भाई क्या करना है, आपकी एक इच्छा बताइए। आपने वैक्सीन बना दिया है तो इस वैक्सीन का क्या करना है, तो आप क्या कहेंगे? कोई बताइए। वैक्सीन बन गई, पूरी दुनिया में लोग मर रहा है, फिर आप क्या कहेंगे? भाई वैक्सीन हम बनाए हैं, खाली हमारे देश के लोगों को ही वैक्सीन मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, दुनिया मर रही तो बनने दीजिए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, हम लोग बोलेंगे कि साहब पूरे विश्व में जो जो लोग भी इस आफत में है, मेरा किया हुआ काम उनके काम आ जाए। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है जी? ये हमारी क्या होती है? ये धरती माता होती है, याद है? द होल ह्यूमैनिटी, धरती माता समझते हैं ना? पूरी जो कम्युनिटी है, विश्व जो है, वो हमारी माँ हो जाता है। माँ चार हो गई ना? पहली माँ अपनी माँ, दूसरी माँ सरस्वती माँ, तीसरी माँ भारत माँ, और चौथी माँ धरती माँ। धरती माने जो धरती पर जितना जीव है, जितने लोग हैं, भाई एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए, जितने अधिक से अधिक लोगों का जीवन आपसे और या आपकी वजह से खुश होगा, या उसको आनंद मिलेगा, या उसका दुख कम होगा, आपको उसी अनुपात में इंपॉर्टेंस मिलेगी। सो योर स्टोरी विल बी इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग अ मेंशन ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर दिया तो आपको क्या लगता है कि आपके माँ बाप को जमाना भूल जाएगा, लोग भूल जाएगा? सबसे पहले लोग उसी को याद करेगा कि अरे देखो इसके। अभी देखिए, एक सूरज तिवारी है ना, जो जिनका हाथ कट गया था, मैनपुरी जगह है यूपी में, वो एक ट्रेन हाथ से उनको दोनों पैर कट गया, एक हाथ कट गया, और एक हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां हैं। उनके फादर जो हैं वो क्या हैं? टेलर मास्टर है, छोटी सी टेलर की दुकान है। आप सोच के देखिए, उस तरह का जो लड़का है, उसको उसके अब कहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उसका बाप कहता चल बेटा। किस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं? जिसके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, और एक हाथ में सिर्फ 3 उंगली है, जो अपना दैनिक कार्यक्रम खुद नहीं कर सकता है। कहता है कि पापा हमको कलेक्टर बनना है। बाप कहता है चल हम तेरे साथ हैं। लेकिन बाप क्या है, माँ क्या है? घर में एक छोटी सी टेलर की दुकान है। सोच के देखिए, वो जज्बा देखिए लोगों का। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू डू समथिंग, इफ यू अचीव समथिंग, तो सिर्फ आप ही नहीं, हम सब लोग आ जाएंगे बगल में फोटो खिंचाने के लिए। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इफ यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, योर पेरेंट्स विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट? एलिवेटेड। टीचर्स विल गेट एलिवेटेड, स्कूल विल टेक द। भाई एक माता जी आईपीएस कर लिए, पूरा चंदन कैरी इलाका कह दिया साहब माता जी आईपीएस, माता जी आईपीएस। सोच के देखिए, मतलब ये हुआ कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी सक्सेस नहीं है, लोगों की सक्सेस है। लेकिन देखना पड़ेगा कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या। देखो, अगर आपको एक साधारण बनना है, साधारण समझते हो ना, कुछ नहीं, ठीक है, चल रहा है, तब तो नथिंग कैन बी डन। लेकिन अगर आपको मन में है, क्योंकि अच्छा हम कह रहे हैं क्यों आपके मन में है कि नहीं हमको कुछ बड़ा करना है। अगर मन में नहीं होता तो आपके माँ बाप आपके बगल वाले प्राइमरी स्कूल में दे देते, वहां दोपहर में अंडा भी मिलता फ्री में, कॉपी किताब भी फ्री मिल जाता, ड्रेस भी मिल जाता। आपके पेरेंट्स को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से भेजने की यहाँ क्या जरूरत है? इसीलिए भेजने की जरूरत है कि एक अशोक सिंह कहाँ से आएगा, 35 किलोमीटर से चल करके आएगा और बच्चों से बात करेगा कि अरे तू छोटा सा बौना नहीं है यार, यू आर ए बनियान ट्री, यू कैन डू समथिंग ग्रेट। ये कहने के लिए 35 किलोमीटर से आएगा और 35 किलोमीटर जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई वांट टू टेल यू कि
डोंट हैव अ फीलिंग दैट आई एम स्मॉल। ध्यान रखो बच्चे, तुम अणु नहीं हो, तुम परमाणु हो। बात समझ में आ रही है? अणु परमाणु में फर्क है। परमाणु बम किससे बनता है? परम अणु से बनता है। तो तुम अणु हो ही नहीं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी एलिमेंट। पहले वो अंदर तो लेके आओ, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये फीलिंग हो जाएगी यार आई एम नॉट हियर फॉर स्मॉल थिंग, जितनी छोटी छोटी बातों में जो इन्वॉल्व रहते हो ना, आपको इतनी छोटी लगेगी कि आपको खुद शाम को जब जाओगे तो आपको आईना के सामने खड़े जब हो जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लाइफ में मुझे कहां जाना है, मैं कहां, वेयर आई एम इन्वॉल्व इन। सो इफ यू हैव टू अचीव समथिंग बिग, यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉल स्मॉल थिंग। ये नहीं कि सुबह उठे सबसे पहले दौड़ के जाके देखे टिफिन में तुम क्या टिफिन, लगता है पूरा जिंदगी जो तुम्हारी टिफिन में ही है। अरे जो मिल गया सब मिल गया, आगे हम बढ़ जाते हैं, देखते हैं ना। आपको याद है क्या कि 3 दिन पहले आपने क्या टिफिन खाया था? भूल गए होंगे। वाई आर यू सो मच बॉदर? अगर हमारी फैमिली कंडीशंस हमको सिर्फ यही बोलती है कि भाई हमको रोटी और अचार मिलेगा, बी हैप्पी विद दैट। बोलो कि देखो अभी तो रोटी अचार है लेकिन अ डे विल कम, ये आपको अपने से कहना पड़ेगा। आज मैं रोटी, अपनी माँ से कहो, माँ ये आज तो हमको रोटी अचार दे रही है ना, याद रखो तुमको होटल ताज में ले चलेंगे कलकत्ता में, तुमको बैठा खिलाएंगे जहां एक दिन का किराया 25,000 रुपया है, जहां एक कप चाय 1,000 की मिलती है, मैं तुमको वो चाय पिलाएगा, तब तुमको वादा करता हूं। एक बार अगर ये कहना शुरू कर देते हो एंड यू स्टार्ट मूविंग अकॉर्डिंगली, क्या हो गया? बले बले वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अभी तुरंत अच्छा करना पड़ेगा। ये मत बोले कि नहीं सर बोले हैं ना, हम देखते हैं दिवाली के बाद हम सोचते हैं, विचार करते हैं। नहीं, अच्छा काम करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। अच्छा काम अभी माने अभी अशोक सर निकले नहीं, छोटा सा कागज निकाला, हम देखते हैं क्या करेंगे, शाम का हमारा प्लानिंग 1 घंटे का क्या क्या है, लेट मी डू। सो इफ यू वांट टू मोल्ड योर फ्यूचर, बी योर बॉस। अपना बॉस खुद बनिए। चिरकुट लोगों को आपके जीवन को कंट्रोल मत करने दीजिए। क्यों? चिरकुट समझते हैं ना, जब कपड़ा चिथड़ा हो जाता है उसको चिरकुट बोलते हैं। तो वैसे कुछ लड़के भी चिरकुट होते हैं, वो चिरकुट पना में ही लगा देंगे। सो डोंट अलाउ द 3rd grade फेलोज टू डिसाइड योर फेट और योर फ्यूचर। यू डिसाइड योर फेट एंड फ्यूचर ऑन योर ओन। आप सबसे हट के बात करो ना, आप एक अलग से बनो कि हाँ भाई लोग हमको देख के कहेगा कि ये भाई कुछ तो है। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। यू कैनॉट एंजॉय द लाइफ, होता ना कि यू कैनॉट हैव द केक एंड यू कैनॉट ईट द केक एंड यू कैनॉट हैव ऑल्सो। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सो योर टीचर्स आर डूइंग समथिंग ग्रेट। They are not only teaching you, they are the ambassadors in what? Ambassadors of nation building. Azim Premji, almost 50% of his wealth he has given to the people. कहने का मतलब ये हुआ कि try to give to the people, to society, लेकिन दोगे तब न जब होगा। क्या होगा? तब न जब मेहनत करोगे, माँ की कृपा होगी। तो हमेशा ट्राई टू गेट दी ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, कृपा ऑफ मदर माँ सरस्वती, एंड व्हाट? ट्राई टू गिव टू योर मदरलैंड एंड द होल ह्यूमैनिटी एज मच एज यू कैन। यू विल हैव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, नंबर 1। नंबर 2, आपको लगेगा कि हमारा जीवन तो भाई धन्य हो गया। तो ट्राई टू मेक योर जीवन व्हाट? अपने जीवन को क्या करना है? धन्य बनाना है।